नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर.के. नारायण का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल द गाइड। इसे 1958 में पब्लिश किया गया था और 1960 में इस नॉवल ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस नॉवल पर 1965 में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका डायरेक्शन विजय आनंद ने किया है और अभिनेता है देवानंद साहब जिन्होंने राजू का किरदार निभाया है और वहीदा रहमान साहिबा जिन्होंने रोजी का किरदार निभाया है। अब इससे पहले कि हम इस नॉवल की स्टोरी की तरफ बढ़े, हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि जो डांसर है उसका क्या नाम है, या इस नॉवल का प्रोटोगनिस्ट कौन सा है, या मार्को जो है वो किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला कैरेक्टर है राजू जो इस नॉवल का प्रोटोगनिस्ट है, रेलवे गाइड है वो। मार्को एक आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववेत्ता। रोजी जो है वो एक डांसर है, मार्को की वाइफ है। इसके अलावा राजू की मदर है जो कि एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमन है, और एक वेलन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये जो है राजू का फ्रेंड। ये वेलन ही है जिसको राजू अपनी सारी कहानी बताएगा। अब जैसे कि हमने देखा है बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी कहानियाँ फ्लैशबैक में चलती है, मतलब एक जो कैरेक्टर है वो अपने अतीत को बताता है। उसी प्रकार से इसके अंदर सारी कहानी जो है वो राजू जो है वो अपने फ्रेंड वेलन को बताता है। वेलन जो कि उसे एक साधु समझता है, तो राजू उसे बताता है कि वो इतना अच्छा आदमी नहीं है, 2 साल वो जेल में भी रह चुका है। अब ये कह के अपनी पूरी कहानी वो है वेलन को बताता है। देखिए, राजू जो है वो अपनी मदर के साथ रहता है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है। यही वजह है कि सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसने संभाल रखी है, और रेलवे स्टेशन पे उसके फादर की जो शॉप थी अब उसे वो संभालता है। लेकिन इसके साथ साथ वो रेलवे गाइड का भी काम करता है जो कि रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पॉपुलर है वो। अब इसी प्रोफेशन के दौरान उसका सामना होता है मार्को नाम के एक व्यक्ति और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ रोजी से, और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। रोजी जो कि एक बेहतरीन डांसर है, लेकिन उसका हस्बैंड मार्को जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो रोजी की डांसिंग की जो पैशन है उसे बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। लेकिन रोजी के इस पैशन को एनकरेज किया जाता है राजू के द्वारा, जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है और उसे महसूस करवाता है कि कैसे वो डांसिंग में करियर बना सकती है। अब इसी के चलते राजू और रोजी जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आते रहते हैं। रोजी जो है वो एक दिन राजू के घर आती है और उसे बताती है कि मार्को उसे छोड़ के जा चुका है, अब उसे रहने के लिए जगह चाहिए। अब राजू उसे अपने घर रख लेता है, लेकिन मार्को को जब पता चलता है कि राजू और रोजी का अफेयर चल रहा है तो वो रोजी को वहीं छोड़ देता है और खुद मद्रास चला जाता है। अब रोजी जो है वो राजू के साथ रहने लग गई है, हालांकि उनका 1 रूम हाउस ही है। रोजी का राजू के साथ रहना थोड़े टाइम के लिए तो राजू की मदर को बर्दाश्त रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सहन शक्ति से ये बात ऊपर जाने लगती है वो अपने ब्रदर को बुलाती है और उसके साथ चली जाती है। अब राजू को पीछे अकेला ही छोड़ दिया जाता है उस घर में रोजी के साथ। अब जैसे कि रोजी एक बॉर्न डांसर है, वो रेगुलर प्रैक्टिस करती है, और अब राजू जो है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोजता है। राजू जो है वो रोजी का एक स्टेज मैनेजर बन जाता है। राजू की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है उसकी बदौलत अब रोजी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और एक सक्सेसफुल डांसर बन चुकी है। अब उसने अपना एक नया नाम रख लिया है नलिनी। अपने पहले परफॉर्मेंस से ही उसने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और अब सभी लोग उसकी डिमांड करते हैं और बहुत ढेर सारा पैसा अब वो कमाने लगी है। अब राजू जो है वो एक अय्याश का जीवन जीने लगता है, अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है, जुआ खेलता है। अब रोजी की लाइफ को उसने कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब एक दिन ऐसा होता है कि मार्को जो है वो रोजी को एक बुक भेजता है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, लेकिन राजू जो है वो रोजी तक ही किताब पहुंचने नहीं देता और उसे छुपा लेता है। मतलब राजू नहीं चाहता कि मार्को और रोजी के बीच वापस नजदीकियां बन जाए और रोजी उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि अब रोजी जो है वो उसकी आजीविका का साधन, उसकी अय्याशी का साधन बन चुकी है। अब राजू की करप्ट लाइफ का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब वो रोजी के नाम के फेक सिग्नेचर करके बैंक को भेजता है। अब जब उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की जेल होती है। अब इन 2 सालों के दौरान राजू तो जेल में है, रोजी जो है वो मालगुड़ी छोड़कर चली जाती है वापस मद्रास अपने होम टाउन में, लेकिन वहां पर वो डांसिंग जारी रखती है बिना राजू के मैनेजमेंट की हेल्प के, जो कि राजू को लगता था कि उसकी हेल्प के बिना रोजी कुछ नहीं कर सकती है। अब उसकी बिना हेल्प के वो एक पॉपुलर डांसर ही बनी हुई है। अब राजू 2 साल की सजा काट के जब जेल से छूटता है तो वो एक गांव से होकर गुजर रहा होता है जिस गांव का नाम होता है मंगल।
उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, लोग उसे एक स्पिरिचुअल गाइड मान लेते हैं, साधु मान लेते हैं। अब जैसे कि उसका कोई ठिकाना नहीं है खुद का भी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब गांव से सटा हुआ जो मंदिर है अब वो उसमें ही रहना प्रारंभ करेगा। वहां पर अब वो एक साधु का जीवन बिता रहा है, प्रवचन देता है और लोगों की जो डेली की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनका समाधान करता है, उनके झगड़ों का निपटारा करता है। तो मतलब वो जो करप्ट रेलवे गाइड जो था अब वो एक स्पिरिचुअल गाइड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इस दौरान ऐसा होता है कि उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा होता है और सारे गांव वाले ये तय करते हैं कि उस गांव की तरफ से राजू जो है वो उपवास करे ताकि बरसात हो सके। अब जैसे कि ये कहानी वो वेलन को बता रहा है कि वो किस प्रकार से एक करप्ट व्यक्ति था, वो वेलन को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई साधु वगैरह नहीं है। लेकिन इतना बताने के बाद, इस कन्फेशन के बाद भी वेलन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वेलन तो उसे साधु ही समझता है। तो आखिरकार राजू डिसाइड करता है कि वो पूरे गांव के लिए फास्ट करेगा। अब राजू को उपवास करते 10 दिन हो गए। 11वें दिन उपवास की सुबह वो रिवर साइड की तरफ जाता है और वहां पर अपने जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो करता है। अब वो फील करता है कि पहाड़ियों की तरफ बरसात हो रही है। अब वो नदी के पानी में नीचे की तरफ झुकता है और अब नोवेल का समापन एक ऐसे मोड़ पर आता है जब हमें बिल्कुल नहीं पता कि बरसात हुई है या नहीं हुई, राजू नदी में डूबकर मरा है या उसके साथ क्या हुआ है। ये सारे रीडर्स पर ही छोड़ दिया गया है कि वो अपने दिमाग के हिसाब से तय करें कि आगे कहानी में क्या हुआ है। तो इस प्रकार से ये था द गाइड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आर के नारायण के नेक्स्ट नॉवल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।